नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी आज 50 वर्ष के हो चुके हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी और चीन सीमा पर भारतीय जवानों की शहादत को लेकर राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2004 से भारतीय राजनीति में सक्रिय राहुल ने अपने जीवन में अब तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कांग्रेस की राजनीति अब भी उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने छवि को बदलकर एक बार फिर से खड़े होने की। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर कहते हैं कि एक नेता के नेतृत्व की असली पहचान तभी होती है जब वो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को स्थापित करने में सक्षम हो। राहुल को अब अपनी छवि से इतर एक छवि बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसमें एक विजेता बनकर उभरते दिख रहे हैं। राजनीति में ऐसी वापसी बहुत कम देखने को मिलती है। राहुल गांधी ने कोरोना काल में जिस तरह से जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाया है, इससे देश में ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उन्हें लेकर संजीदगी दिख रही है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस में जो सीनियर नेता अभी तक राहुल का विरोध किया करते थे, अब वो भी ये बात को बेहतर तरीके से समझ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं कि अमूमन राजनीतिक जिंदगी के 50 साल की उम्र में अक्सर लोग कामयाबी की बुलंद की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ ये दुर्भाग्य रहा कि वो सफल नहीं रहे। इसके लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद जिम्मेदार हैं। 2003-2004 में राजनीति में आ गए थे, लेकिन इन 17 सालों में वो अपने लिए कोई भूमिका तय नहीं कर पा रहे थे। राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व सीधे तौर पर करेंगे, यह भी साफ नहीं है। रशीद किदवई कहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि उनकी पार्टी का सामना बेहद शक्तिशाली होकर उभरी बीजेपी से है और उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी के उदय काल से पहले वाली कांग्रेस भी नहीं है। खासकर युवा पीढ़ी में कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता को लेकर गहरे सवाल हैं। राहुल इन सवालों के ठोस जवाब और स्पष्ट विजन के साथ युवा वर्ग को अपने साथ जब तक नहीं जोड़ते, तब तक कांग्रेस की राजनीतिक वापसी की राह शायद ही बनेगी। कांग्रेस को बदलने की जरूरत और इरादे तो राहुल गांधी ने बार बार जाहिर किए, मगर पार्टी की शैली और चिंतन को बदलने के लिए अपनी सोच को राहुल कोई स्वरूप नहीं दे सके। राजनीतिक विश्लेषण विश्वनाथ चतुर्वेदी कहते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष ढांचे में जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने से लेकर जनता की नब्ज थामते हुए सियासत को आगे बढ़ाने का राहुल गांधी का इरादा भी फलीभूत नहीं हुआ। कांग्रेस जमीन से पूरी तरह से 90 के बाद कट गई। इसी का नतीजा है कि जमीनी स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक समझ रखने वाले नेता कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए नेहरू और इंदिरा के राजनीति पैटर्न को राहुल गांधी को अपनाना होगा और उसी रास्ते पर चलकर वे कांग्रेस को नई दिशा और दशा दे पाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी के सामने चुनौती ये है कि पहले तो कांग्रेस नेताओं में यह आत्मविश्वास पैदा करें कि पार्टी अपनी खोई हुई राजनीति जमीन हासिल कर सकती है। इसके बाद उन्हें जमीनी स्तर पर कांग्रेस संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल पैदा करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कार्यकर्ताओं में भविष्य को लेकर कोई उम्मीद जगे। हाल ही में राहुल गांधी जिस तरह से वापसी कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को एक नई दिशा मिलती दिख रही है। विपक्ष की बात आती है तो कांग्रेस ही दिखती है। देखिए, हर साल वैसे भी कोई बहुत बड़ा इस तरह का प्रोग्राम होते नहीं है। जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा या तो अनाज बांटकर हम कार्यकर्ता, यहाँ तो ब्लाइंड होम में या स्कूल में या इस तरह के इंस्टीट्यूशन में हम लोग कहीं फल फ्रूट बांटते हैं। तो आज भी हम लोग जो है राशन के तकसीम किया जा रहा है, मतलब उनके बर्थडे के ऊपर। तो पहले से भी उनकी हिदायत यही थी कि वो बेहतर काम करो, है ना, इंसानियत के लिए बेहतर काम करो, इंसानों के लिए बेहतर काम करो। तो वैसे केक वेक काट कर तो आज तक हमने बर्थडे मनाया ही नहीं, किसी ने नहीं, मेरे पार्टी के लोगों ने। हम लोग इस तरह के अच्छे काम करते हैं और आज भी वही इस तरह का काम में लगे हुए। आज भी हमारे दफ्तर में जो है तकसीम किया जा रहा है अनाज का। तो ये काम बस दस्तूर चालू है और इस बर्थडे में भी इस दस्तूर चालू है, क्योंकि वो राहुल जी, हम लोग ये समझते हैं कि एक पार्टी के लीडर ही नहीं
इस सदी का एक बेहतरीन इंसानों में से एक इंसान है जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, पॉलिटिक्स से हटकर सोचते हैं, इंसान और इंसानियत के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे इंसान के लिए तो हम तमाम कार्यकर्ता खुश नसीबी ऐसा हमारे लीडर मिले और हम लोग उनके नाम पर आज भी अच्छा काम कर रहे हैं। आज तकसीम खानों का अनाज का तकसीम हो रहा है और दिन भर चलेगा ये। नहीं, देखिए वो मुद्दे पहले भी उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं और कल भी वो इस तरह की लड़ाई आम आदमी की लड़ाई, यानी जो गरीब और पिछड़ा तबका है, जिनकी आवाज़ नहीं है, जिनकी आवाज़ है तो आवाज़ पहुंच नहीं पाती है, तो उनकी आवाज़ के लिए वो लड़ते हैं, लड़ते आएंगे, जिसमें किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ताउम्र जो है इसी में लगा दूंगा कि इंसाफ किस तरह मिले, अदली जैसा मिले, गरीब तक कैसे जो है उनका हक पहुँचे। वो लड़ते रहेंगे और वो कोई खुश हो या ना खुश हो इससे कोई मतलब नहीं। राहुल जी का इसी तरह का फंक्शनिंग स्टाइल है, वो सभी लोग जानते हैं, वो इसी तरह काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे पत्रकार जो है वो आवाम तक पहुंचा है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी अच्छाई को, जो बहुत कम लोग जो है अच्छाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं, उनकी वजह कुछ और हो सकती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट पत्रकार है, इंडिपेंडेंट लोग हैं, आप जैसे लोग, मैं समझता हूँ कि वो पहलू, एक बेहतरीन इंसान का पहलू, सिर्फ लीडर ही नहीं, वो पहलू आवाम के साथ जितना हो सके पहुंचाना चाहिए। जी एक कोरोना का तो एक दर्द है ही है और ऊपर से अभी तक सारी अंत्येष्टियां भी नहीं हुई है और अभी तक ये भी नहीं क्लियर है कि सिर्फ 20 ही है या ज्यादा है। कल तक इन लोगों ने कहा था कि हमारा कोई लापता नहीं है, आज अभी पता चला है थोड़ी देर पहले कि 10 लोग हमारे बंधक बनाए गए थे जो छोड़े गए। तो ऐसे कंफ्यूजन में कोई भी हिंदुस्तानी अपना जन्मदिन कैसे मना सकता है? नहीं, कांग्रेस के लोगों में संजीदगी उनको लेकर के तो हमेशा ही दिख रही थी। अब झूठे प्रचार और पैसों के दम पर एक आधा राउंड रिजल्ट अपने खिलाफ जाता है तो उससे हतोत्साहित नहीं होते हम लोग। ये सबको पता है कि हर ढंग के हथकंडे अपनाए गए थे पिछले चुनाव में। हाँ जी। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की कोई तुलना नहीं है। राहुल गांधी का ये अपमान होगा जब हम लोग नरेंद्र मोदी जैसे, मतलब जिसके गिरगिट भी शर्मा जाए, जो आदमी इतना रंग बदलता है और इतना झूठ बोलता है, उसकी तुलना हम एक स्वतंत्रता सेनानी, एक देश के लिए शहादत हुए परिवार के बच्चे से करें तो ये तो राहुल जी का अपमान है। हम लोग नहीं समझते कि मोदी की तुलना राहुल जी से हो, ये वर्थ है। हाँ, जो फैसला तो बहुत अच्छा है उनका, मनाने का नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक सर्कुलर आया हुआ है कि उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो गरीबों की मदद करना है। गरीब लोगों को, जरूरत लोगों को जहाँ अनाज बांटना है, अनाज वगैरह बांटिए, ब्लड डोनेशन कैंप करना है, वो ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं। और उसी उपलक्ष्य में आज हमारे पूरे मुंबई में शुरू है ऐसे कार्यक्रम। ओके। जो राशन किट कहीं बांटा जा रहा है, कहीं मेडिकल कैंप चल रहा है, तो कहीं गरीब बच्चों को आश्रम में खाना खिलाया जा रहा है। ये सब प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। उनका जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर रहे। हम तो शुरू से ही मतलब जानते हैं कि राहुल जी जो जमीनी मुद्दे हैं उसी को ज्यादा उठाते रहे हैं और हमने हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो भी तो इस बात को मानते ही है, जो मुद्दे होते हैं ऐसे मुद्दों को उठाया करते हैं राहुल जी। नहीं, गहरे सवाल तो है ही। और दूसरी क्या होता है, हर सबके दिन होते हैं, पार्टी ऊपर नीचे तो होती रहती है ना, सब एक ही, कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर हो या एमएलए हो, एमपी हो, कोई फिक्स नहीं ना। चेंज तो, बदलाव तो होता ही रहता है। कुछ हमारी नीतियाँ गलत हो गई होगी, इसीलिए तो हम जनता ने हमको हटाया है। फिर से हम उभरेंगे, फिर से काम करके जमीनी तौर पर लोगों की सेवा करके फिर से आ जाएंगे। समय आता है, सबका आता है समय। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।